सुनू मिथिला के बात करी, मिथिला के गान एते मंडन अयाची के काम छे। तो भैया एहि में मतलब सर एक प्रश्न है, मतलब हमरा सबके जे मतलब देखथिन, मतलब दर्शक जे देख रहल छथिन उनका सबके ई हम कहऽ चाहै छी जे भैया जे छथिन अपने, जेना कि भैया कहने छलखिन कि भैया अपने पूर्णिया जिला से अबै छथिन और हिनकर जे एक तरह से हम कहै छियै मामा गाम या नानी गाम जे छनि ओ मधुबनियो में छनि। तो भैया हमरा सबके जे अहाँ मिथिलांचल से अबै छी तो विशेष तौर पर मिथिलांचल के की समस्या छै जे भारत के अन्य क्षेत्र सबके समस्या सब भिन्न छै आर समान छै, तो दुनू दृष्टि पर हम अहाँके विचार जानना चाहब। अहाँ ठीक कहलहुँ, हमर जे मामा घर या नानी घर से मधुबनी जिला के राजनगर में जे जगह छै मधुबनी जिला में, ओतऽ से हम आबै छी। और हमरा लगे कि मिथिलांचल, सीमांचल या बिहार कहू, समस्त देश के प्रॉब्लम के जो माइक्रोसम छै, जे एक जगह जतऽ देश के तमाम प्रॉब्लम के अहाँके एकटा रिफ्लेक्शन अहाँ भेटत, वो हमर सबके जिला, हमर सबके घर, हमर सबके एरिया ओने आबैया। सबसे पहले में बात हम जे कहब वो कहब कि सबसे पैघ चैलेंज जे छै वो छै टैलेंट के सही प्लेटफॉर्म नहीं भेटना। जे अहाँ पे हम शुरुआत में गप करे, तमाम तरह के टैलेंट्स हमर सबके देश के युवा, हमर सबके देश के लोग वो टैलेंट से मतलब वो टैलेंट हुनका सबके या, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म भेटे के कमी, और की सब जिंदगी में क्या रहल छै, कह सकै छी अहाँ सब। फॉर एग्जांपल हम अगर अखन बात करी 2008 में हमर 10th भेल या, 2008 के समय में हमरा सबके रिमोटली भी आइडिया नहीं रहे कि आर्ट्स के की स्कोप भए सकै छै, पॉसिबल स्कोप भए सकै छै। हम 2008 में जखन जिस स्कूल से हम रही विद्या विहार, वैसे हमर पूरे बैच में 2टा आदमी लेने रहे आर्ट्स आफ्टर 10th, और शायद उससे पहले उस स्कूल में किसी 2-3 आदमी 10th के बाद लेने हैं। तो अपॉर्चुनिटी के आइडिया नहीं छै, तै दुआरे की भए सकै कि हमर सबके देश के लोग के टैलेंट भए सकै छै इंजीनियरिंग में और मेडिकल में नहीं भए सकै, दोसर चीज में हुआ है, लेकिन ओकर टैलेंट, ओकर किछ प्लेटफॉर्म नहीं छै जतऽ ओ अभिव्यक्त कए सकै। दोसर हमरा जे लगे चैलेंज जे छै वो बहुत पैघ चैलेंज छै। वो कोई भी प्रकार के इंडस्ट्री के जे इंडस्ट्री नहीं है ओकर वजह से हमारे सब में नेचुरली जे एक एंटरप्रेन्योरियल स्किल जे युवा सब में है, ओहि में हमरा सब कई दफे बैकफुट पर आबे के हमर सबके संभावना बढ़ जाए छै, क्योंकि ओतऽ एक्सपोजर नहीं भेटल, ओतऽ इन्वेस्टमेंट नहीं भेटल, या आइडिया ई सब चीज पे गप नहीं भेल, तऽ ई स्किल ही नहीं डेवलप भए सकै छै कि नहीं अपन तरफ से अपन भी कोई कारोबार शुरू कर सकै छी या एहन दिस के। ये हमरा लगे सबसे पैघ ये छै। और दोसर बात जे हम कहलहुँ कि शिक्षा के प्रति मैक्सिमम जागरूकता, शिक्षा कतेक पैघ टूल या, आ जब हम शिक्षा के एक्सेस एहि सब चीज के गप करै छी तऽ हम वह तन्मयता से ओकरो बात करै छी कि इस सब के एक्सेस सिर्फ लड़का सबके नहीं बल्कि लड़कियों के शिक्षा के ऊपर, लड़कियों के प्रिविलेज के बात के ऊपर भी होबाक चाही। जतेक ओतऽ के युवा टैलेंटेड छै लड़का, ओतेक लड़की सब भी फीमेल टैलेंट के ओतऽ ओतबे या। जी 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 भैया एकटा प्रश्न ई मन में आबि रहल है कि जेना कहलहुँ कि अपॉर्चुनिटी के मतलब एतेक स्टेज नहीं भेट पाबै छै, जे कमी छै, हम ही कहि रहल छी। आइ हम देखबै तऽ मिथिलांचल के संगे संगे बिहार के जे युवा सब छै पूरा देश में सर्विस दऽ रहल छथिन, गवर्नमेंट सर्विस सबसे, गवर्नमेंट से अलग मतलब इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, मतलब अलग अलग विषय मतलब क्षेत्र में छथिन, तऽ हुनका सबके जे अपॉर्चुनिटी छै, अपॉर्चुनिटी के लेल पलायन करऽ पड़ै छै। कि अहाँके नहीं लगैया कि अगर हम सब ग्राउंड स्तर से स्टार्ट करी, पंचायत के स्तर से स्टार्ट करी, और उम्हर जे छै हम सब अपॉर्चुनिटी के एक नया मतलब मेडिकल कॉलेज के या फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटी की अगर हम सब बात करी तो पलायन नहीं करऽ पड़े, मतलब अपने जगह पर रही कर हम सब जे विकास करू, ऐसे क्षेत्रों के विकास होते, तो एहि विषय पर मतलब एक विस्तृत अहाँके विचार जानना चाहब। देखो, पलायन सबसे पहली बात की पलायन मजबूरी के नतीजा है। पलायन कोई शिक्षा से करने भए सकैया। हम अगर अपन एग्जांपल दे के कही तो 2008 के बाद हमर मन में ई नहीं रहे कि हमरा दिल्ली जाकर 12th करना है। हमर मन में ई जरूर रहे कि हमरा आप साइंस में पढ़वा के हमरा आर्ट्स पढ़वा के, ताकि हमरा आर्ट्स में इंटरेस्ट है। लेकिन पूर्णिया जिला में उस समय में 12th लायक एक भी डिसेंट की एक शायद कोई स्कूलों ने रहे जो 12th में आर्ट्स ऑफर
कह सके 2008 के बाद बदलै छै अहाँके। जी जी तऽ जी पलायन जी स्वाभाविक छै। अखन के अगर अहाँके हम एग्जांपल दी, माइग्रेंट्स के जी इशू जी बहुत फैलल भए रहल छै। जर्मन के तरफ से हमरो काज करे के मौका भेटल जी जी इशू पर, जी जब तक खूब आदमी के हमरा सब बैठेलहुं, ओमे से दरभंगा मधुबनी के तरफ जयनगर के तरफ जी बहुत लोग आए। जी जी अब अहाँ बोलू बाजू एक बात हमरा कि जे स्किल्ड लेबर एतय से वापस गेल, जेना जी जी सिचुएशन ठीक हेतै, नॉर्मलाइज हेतै, वो ओतय तऽ जी रोजगार जी नहीं कह सकै छै। क्या है, क्या जी कि जी 8 साल जी 9 साल लगा के जे आदमी कोई स्किल सीखलक बाहर जाकर, सपोज करू कोई प्लम्बर जी बहुत नीक से प्लम्बर के काज करेला सीखल, ओतय कोई कंपनी में छोट मोट इंडस्ट्री में काज करत रहे, वो आबि गेल बिहार। जी अब बिहार में वो मनरेगा में तो नहीं काज करते, क्योंकि मनरेगा में जी काज करना जी जस्टिफाइड भी नहीं है, तो स्किल सीख लगा है। जी तब जी हमारा सबके हमर राज्य के स्ट्रक्चर ही एहन नहीं छै जे पलायन के वापस एब्जॉर्ब कर सके। रिवर्स माइग्रेशन जी जहिया भी हेतै ओकरा वो होल्ड नहीं कर सके। ताहि दुआरे जी एखन जी मिथिलांचल सीमांचल समस्त बिहार में जतेक भी लोग पलायन करके गेल या, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम ओहिमे से वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ जते भी जाए छै ओतय काज करे ला जेबे करते। जी पलायन जी के रोके के संभावना बेसिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ सरकार के छै। हाँ, सरकार पर एज ए सिविल सोसाइटी हम आप दबाव बना सके छी। तेसर इम्पोर्टेंट काज जे तमाम युवा के जे पलायन का नीक नीक जगह जहाँ हमरा सब अहाँ सब गोटा ओकरा सबके ई कोशिश करना चाही कि जे भी समय में वो वापस अपन घर छुट्टी मनबे ला जाइए, चाहे वो अपन घर जाए, नानी घर, कतौ घर बिहार में, तऽ जे अपॉर्चुनिटी जे चीज वो देखे छै एतऽ, ओकर एक रिफ्लेक्शन, ओकर एक बात जरूर ओतऽ के युवा सबसे, ओतऽ के स्टूडेंट सबसे करे, ताकि पता चले कि एकर अलावा भी दुनिया छै। तऽ पलायन पर बेसिकली हमरा सब की काज कऽ सकै छी? पलायन पर या तऽ हमरा सब एंटरप्रेन्योर स्किल्स पर गप कऽ सकै छी कि आप अहाँ कोई सोशल एंटरप्राइज शुरू करू, जे छियै ओतऽ मिथिला में बहुत भए रहल छै, फिशरीज पर खूब नीक नीक काज भए रहल छै। लेकिन एमे जब तक सरकार के तरफ से बहुत मजबूती से सपोर्ट नहीं भेटतै, तब तक एकरा पर कोई बेसिक हमरा चेंज नजर नहीं लग सकता। इसी तरह हमरा लगे कि पलायन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये जी नेचुरली जी हेतै, सरकार सही नहीं जी रहते तो लोग जेबे जी करत। जी 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 जी। तो भैया सर प्रश्न मतलब सच की छै कि एकटा रास्ता की हेतै, जेना हम सब देखे छी कि जे युवा सब छै जे बिहार से संबंध रखे छै, मतलब एकटा अहूँ सुनने हैं, हमहूँ सब सुने छी, मतलब ई कहल जाइ छै कि बिहारी चाहे कहीं पे भी चले जाए लेकिन उसके अंदर का बिहार कभी नहीं जाता। तो मतलब एहि चीज में एकटा ई चीज पूछे चाहे छी, जेना हम सब युवा सब छी तो हुनका सबके की रास्ता छै? एकटा तऽ ई रास्ता भेटैया कि गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कऽ सकै छी बिहार में जाकऽ, लेकिन ई सबके लेल नहीं सार्थक छै। से जे मतलब हम सब जे छै वापसी जाकर एकटा बैकवर्ड रीजन छै, मतलब भारत के वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन छै, और मतलब बहुत उम्हर समस्या सब छै, जे मतलब प्राइमरी स्कूलो सब एतेक नीक नहीं छै। तऽ अहाँ के अनुसार मतलब एहन कोन रास्ता छै जे हम सब उम्हर जाकऽ मतलब जे बिहार के जे एकटा प्रभुत्व वर्ग जे छै एतेक पूरा बिहार में सेवा दऽ रहल छै, अपना अंचल में जाकर सेवा दऽ सकै छै? मतलब एहन कोन रास्ता अहाँ के लगैया? देखो, एक तऽ रास्ता ई लगे जे मॉडल पर हमरा सब हमर सबके संगठन जर्मन के तरफ से काज करे के चाहे छी, ओकरा कहै छै कि अहाँ हर जी जिला, हर जी अंचल, पंचायत पंचायत, गांव गांव जी जी रिसोर्स मैपिंग करू। जे अहाँ हम अपन गांव गेलहुँ, हमरा पता केलहुँ कि भाई हमर गांव से जी कतेक गोटा इंजीनियर आ तमाम बढ़िया बढ़िया जगह पर ग्रेजुएट ई सब छै, ओकरा सबके लिस्ट बनाबू। देखू ओहिमे से कतेक जी जी एतै या कतेक बाहर या, जे गोटा बाहर जी छै से कोन कोन समय में घर कोई दिवाली में आए, 4 दिन ला 5 दिन ला, सबसे एक एक दिन के जी वॉलंटियरिंग मानो, एक एक दिन के वक्त। यहाँ एक दिन अहाँ के जो काज करे के मौका भेटल गाँव में, तो कौन हिसाब से कंट्रीब्यूट करेला चाहब जी 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 एक जी एक दिन के। तऽ दोसर सबसे जी हाँ कहे छी, एक एकदम वॉलंटरीली बेसिस पर कहलहुँ, ओकर बाद जब तक ऑर्गेनाइज्ड है डिमांड हमरा सब सही नहीं रखब, तहिया तक सरकार अहाँ के वो चीज नहीं दे। देखो बहुत सिंपल या लोकतंत्र छै, लोकतंत्र ककरा ला? लोग ला। लोकतंत्र में तमाम तरह के लोग छै, चार पिलर सब कुछ, लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र ककर? लोकतंत्र लोक के। नेता ककर? नेता लोक। नेता के काज की? जे लोक है। लोग जखन शिक्षा मांगते ऑर्गेनाइज तरीका से, तब ही शिक्षा और रोजगार और पलायन के समस्या पर नेता मजबूर है गप करेगा। लोग नेता से की मांग रही है? लोग नेता सब मांग रही है अहाँ हमर मुंडन, बेटा के मुंडन में आबू, अहाँ हमर भोज पीती भोज में आबू, अहाँ हमर ककरो एकादशा द्वादशा ओहि में आबू। अहाँ समझ रहे छी नेता के जो परिभाषा छै, जे संवाद छै समाज से, उस समाज के बराबरी के संवाद हेबाक चाहिए। लेकिन अखन संवाद उ नहीं छै। अहाँ नेता के इमेजिन ही जखन हम कतौ हम कहे छी बात बहुत और भी प्लेटफॉर्म पर हम कहे छी नेता को इमेजिन कीजिए, ककरो किसी संवाद, तो सबके इमेजिन में बहुत बड़ी गाड़ी, उजला कुर्ता,
क्रिस्प, ये सब चीज आ रही है। हालांकि जबकि नेता इज अ सर्विस प्रोवाइडर समाज में, तै द्वारे जखन ये ऑर्गेनाइज्ड वे में, रोबस्ट वे में ई सब गप हमरा सब नहीं करब, एखन तक पलायन रोके के कोई बेसी संभावना नहीं। दोसर वॉलंटरी रूप दोनों चीज साथ में रहना चाहिए, सरकार के पर प्रेशर बनाने के साथ साथ अपन कंट्रीब्यूशन समाज में दे करबाक चाहिए, जे हमरा सभी करे की कोशिश भैया करे मतलब जी जी मतलब सर एना मतलब लाइक रहा है कि मतलब जे पॉलिटिक्स छै, पॉलिटिक्स के नेचर में चेंज करऽ पड़ते, मतलब जे मुद्दा सब जे छै, मुद्दा के जे जनता जे मोबिलाइज होइ छै, लामबंद जे होइ छै, ओहि लामबंदी में मतलब एकटा बहुत मूलभूत परिवर्तन के आवश्यकता छै कि हम सब लामबंद अपना निजी स्वार्थ के लेल नहीं हो कऽ समाज के हित के लेल या गांव के हित के लेल या क्षेत्र के हित के लेल लामबंद हो। बिल्कुल तहिया तो वैसा ही पॉसिबल छै, दोसर कोई जी रास्ता। जी 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 हाँ, जी इंडस्ट्री जी तने हाँ खड़ा कह सके छै ने, सब आदमी इंडिविजुअली जी 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 पलायन जी रोकेला जी की, जी बेसिक पलायन रोकेला जी की जी छै, रोजगार सब चाहे छै, रोजगार बल्क में कतय भेटतै, जखन राज्य जी इंडस्ट्रियस नहीं है, इंडस्ट्री जी 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 तैयार नहीं है राज्य, तो यहाँ इंडिविजुअल जी लेवल जी पे जी कतेक आदमी इंडस्ट्री खोल सकै छै, नहीं खोल सकै, कतेक आदमी जी सरकारी जी जी पलायन के रोकेला राज्य के ही तैयार रहे पड़त। जी 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 हार्दिक प्रश्न पूछता, हार्दिक। अ, भैया समाज सेवा को लेकर विमर्श जो होता रहा है, क्या उस विमर्श का जमीनी स्तर पर प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल, हमको लगता है बिल्कुल विमर्श का प्रभाव पड़ता है। नासरी है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स ऑफ इंडिया है, सोशल वर्क कांग्रेस होता है हर साल, एकेडमिक बैकिंग बहुत ज्यादा, चाहे कितने भी हमें एक से एक सोशल एक्टिविस्ट मिलते हैं, लोकलाइज, देखिए सोशल एक्टिविस्ट में बड़े बड़े नाम को तो सब जानते हैं, गणेश चतुर्थी बहुत बड़े सोशल, आप सोचिए कि समाज कार्य क्या है, तो आपके गांव में भी एक आदमी होगा जिसका इमेज ऐसा ही होगा कि भाई समाज कार्य में रहता है, इस सबके किसी का भी डेथ होता है तो उसमें जाता है, किसी की भी शादी होती है तो उसमें लास्ट में खाता है, ये खाता है। तो समाज वर्क फंडामेंटली तो ये टेम्परामेंटल है, बट उसका एक प्रैक्टिकल मजबूत चेंज दिलाने के लिए सक्षम हो, उसके लिए एकेडमिक बैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए विमर्श बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा, वरना वरना डायरेक्शनलेस हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि हम सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे परमानेंट। आप इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक गरीब इंसान को आप एक भूखे इंसान को खाना खिला देते हैं एक बार, ये अच्छा बात है, ये आपको खुशी देता है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बट व्हाट अबाउट हिज सेकंड मील? सेकंड मील क्या, सेकंड मील को इंश्योर करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए सेकंड मील आप नेटवर्क कर लीजिएगा, तो सेकंड मील दे दीजिएगा, आप लोग 4 आदमी, लोग 3 आदमी है, हम लोग बांध लेंगे भाई, एक दिन तुम, एक दिन तुम, एक दिन तुम, चौथे दिन क्या होगा? तो इम्पावर नहीं होगा। तो बेसिक एम क्या है कि उस भूखे इंसान को इम्पावर करना है और इस सोसाइटी को ऐसा स्ट्रक्चराइज करना है कि इन समाज में कोई भूखा ना रहे, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसके लिए विमर्श बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक बार खिलाने के लिए विमर्श की उतनी आवश्यकता नहीं है, बट दोनों काम उतने ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक टाइम खिलाता है तो वो कुछ नहीं करता है, वो भी अच्छा काम करता है। ऐसा हर कोई सोचे तो फिर शायद बहुत सारी चीजों की जरूरत भी ना पड़े। इसलिए उस विमर्श का, एकेडमिक बैकिंग का, पढ़ना का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप एक जगह काम करते हैं, भागलपुर के एक इश्यूज पे, भागलपुर के हार्दिक, आपको कोई प्रॉब्लम, आपको कोई इशू आइडेंटिफाई किया, आपने काम किया, आप उस काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम करो, पता नहीं अभी आप जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, बट आप अगर पढ़ोगे, एकेडमिक बैकिंग रहेगा, तो आपको सेम सिचुएशन का 5 कॉन्टिनेंट का, नॉट इन कंट्री, 5 कॉन्टिनेंट के सिमिलर इश्यूज पे काम करने का एक सक्सेसफुल और फेल दोनों मॉडल मिलेगा। तो उस दोनों मॉडल से आप लोग आप फिर आपको एक पता चल जाएगा, फेल होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। जी जी इसलिए भैया हम के पाछा में शहीद भगत सिंह जी के फोटो देख ओ अपना टाइम पर जे काज केला और सामाजिक चेतना के लिए काज केला, आय के संदर्भ में मतलब उन्हीं मतलब एक प्रश्न है, आय के संदर्भ में युवा के भूमिका समाज के लिए की अछि अहाँ के अनुसार? की मतलब जे काज ओ केला वह काज आइयो हम सब कह सकै छी, या क्या की परिवर्तन एले? आय हम सब स्वतंत्र छी, इंडस्ट्रियली एडवांस भ रहल छी, भारत एकटा इमर्जिंग कंट्री अछि, त एहि संदर्भ में प्रश्न पूछा चाहब। भारत विकास कय रहल अछि, भारत इंडस्ट्रियल छै, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मतलब बता रहे हैं भैया भैया माफी चाहब, माफी चाहब, मतलब रोक रहल छी, मतलब प्रश्न ई छै कि आय अगर एक हाइपोथेटिकल प्रश्न भ गेलै, आय अगर
भगत सिंह रहथिन आय मतलब उनका सामने में मतलब आय के जो भगत सिंह सब जो छथिन समाज में उनका सब के की रोल छे आय के समाज के अनुसार युवा सबके उस समय में भगत सिंह जे इश्यू से जे मुद्दा के लेल आवाज उठा रहा है उनमें से एक तरह आजाद की इंपीरियलिज्म रहा, लेकिन आय इंपीरियलिज्म के मायने बदल गए। हमरा सब पर कोई देश के कोई विदेशी ताकत के कोई विदेशी देश के अधिपत्य नहीं है। लेकिन भगत सिंह उस समय में खाली ई थोड़ी चाह रहे थे कि अंग्रेज चल जाए, समाज की सबकी कहे कि भाई अंग्रेज है तो अंग्रेज हम लोग को लूट रहा है इसलिए हमारी स्थिति अच्छी नहीं, अंग्रेज तो चले गए बहुत अच्छी बात है, पर आज के भगत सिंह को सोचना चाहिए कि स्थिति कितनी बदली। आजादी के बाद आज पूरे मुल्क में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मैलनरिश्ड हमारे ही देश में, तो भगत सिंह का काम पूरा नहीं हुआ है। भगत सिंह का एक पार्ट पूरा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट सब कुछ नहीं था। तो राज तो चला गया, विदेशी का था राज, हमारे पास डेमोक्रेसी, आपने भी कहा अहाँ कहलहुँ एखन कि इंडस्ट्रियलाइज भए गेलहुँ, विकसित भए गेलहुँ, लेकिन दैट इज जस्ट अ जीडीपी, मतलब बेसिकली की जीडीपी नंबर्स अहाँ रिफ्लेक्ट कर रहल छी ने, अहाँके रिफ्लेक्ट नहीं करतों तो एखनो की अहाँके लगे कि भारत के प्रधानमंत्री के घर के लोग यानी कि दिल्ली में भी राशन ला लोग परेशान हाहाकार में चित्र है। दिल्ली में लोग दिल्ली जहन जगह पर लोग पैदल घर निकले ला मजबूर भए गेल रहे। तो आइ के भगत सिंह के सिर्फ यह सोचना चाहिए कि भगत सिंह के मुल्क में लोग एखनो भूखा छे। भगत सिंह के 1931 में भगत सिंह शहीद भए गेलखिन। 1931 के बाद 2021 के तरफ हमरा सब बढ़ रहल छी। ओहि कालखंड में ओहो समय में अकाल से मृत्यु होइत रहे। एखनो अकाल नुमा स्थिति हमार मुल्क के कई जगह पर अछि। एखनो शिक्षा के दरकार रहे, एखनो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी शिक्षा नहीं है, एखनो प्राइमरी शिक्षा ले सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट तमाम समस्या। वह सोचना चाहिए कि बुनियादी चीज पर काज करे ला एखन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तेवर वह रखना चाहिए। भगत सिंह के जो तेवर है, वायलेंस नॉन वायलेंस तो अलग बात है, लेकिन जो जज्बा एक युवा के अंदर रहा है वो रहना चाहिए। दोसर की की केलखिन पढ़ाई के साथ साथ जो टेक्स्ट में पढ़ते रहथिन, बिकॉज ही वाज अ वेल रेड रिवोल्यूशनरी, ओकर इम्प्लीमेंटेशन वो समाज में करते आए के तमाम युवा जो बहुत निक इंस्टीट्यूट में प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंट्री और इंटरनेशनल पढ़े छे, ओकर प्रयोग कतऽ करते, ओकर प्रयोग अपन गांव के अपन पंचायत में अपन गांव में कैसे किया सबसे नीक से ओते करबाक चाहिए प्रयोग ओकर शिक्षा के शिक्षा। जी 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 जी। तो भैया एकटा सैद्धांतिक प्रश्न अहाँके पूछबाक अछि कि जेना व्यक्ति होइ छै, व्यक्ति के बाद में ओकर समुदाय आबै छै। समुदाय मतलब जो हम सब जो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखबै एकरा तो एकटा सिविल सोसाइटी का वर्ड यूज होइ छै, तो ओकर बाद में जे छै सरकार या राज्य के दायरा अबै छै। तो हम सब ई देखे छलहुँ कि व्यक्ति आ राज्य के बीच में एकटा जे समुदाय के जे बहुत बड़का वैक्यूम छै। हाँ ई वैक्यूम देखे छलहुँ। तो आय के टाइम में प्राइवेट कंपनी सबके जे CSR छै या जे मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब छै ओ जे सब अपना काज कर रहल छथिन, तो अहाँके की लगैया आय के संदर्भ में कम्युनिटी वर्क या सिविल सोसाइटी जे छै ओ भारत में काज कर रहल छै या बढ़ि रहल छै? हाँ एकदम हम अहाँके कहब कि सिविल सोसाइटी डेवलपिंग कंट्रीज में सिविल सोसाइटी के रोल पाइवोटल है। ओकर बिना अहाँ बहुत सब चीज एंजॉय नहीं मतलब इमेजिन नहीं कर सकै छी। लेजिस्लेशन कतऽ से आबै छै, कानून कतऽ से आबै छै, कानून के बेस बेसिकली नेचर और समाज। सिविल सोसाइटी के मूवमेंट के नतीजा सही RTI हमर सबके देश में कोई सरकार यूजुअली RTI सबके पक्ष में हेबाक के बहुत कंपैरेटिवली कम चांस है छै। राइट टू फूड कतऽ से, राइट टू फूड एक मूवमेंट से, MKSS बना रहे तमाम बहुत एहन नाम छै जे सब सालों साल दे देलक ई सब मूवमेंट करे ला। ई लेजिस्लेशन जैसा कि मिड डे मील ई सब के सोर्स कतऽ से आयल, ई सब के सोर्स आयल सिविल सोसाइटी के मूवमेंट सही आयल। तै द्वारे सिविल सोसाइटी हुआ चाहे CSR के कंपटीशन हुआ, आज आय एक कंपनी बहुत पैघ और बहुत आगा बढ़ जाइए तो ओसे की है छै कि ई समझे के बहुत जरूरी है कि कंपनी समाज के तमाम रिसोर्सेज के उपयोग कर रहा है ना। एक कंपनी कोई फैक्ट्री कतौ लगे है तो बहुत सारा तो ओकर रिस्पांसिबिलिटी बने छै उ समाज उ क्षेत्र के प्रति किछ जैसे कि निकलल CSR के कॉन्सेप्ट। CSR के कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, CSR के कॉन्सेप्ट से बहुत चेंज
करते करते हम पर्सनली जाने छी बहुत आदमी के बक्सर में कंपनी सब या ओकर CSR सब बच्चा सबके स्कॉलरशिप भेटे है, वो सब दिल्ली विश्वविद्यालय और बाकी जगह पढ़ सके है। जहाँ लेजिस्लेशन वाला बात करो, प्लस एक इम्पोर्टेंट बात, चुनाव 5 साल में एक बेर है नेता अब जनप्रतिनिधि आयल वोट मांगे ला, ओकर बीच में आयल नहीं पता, लेकिन फिर वोट मांगे से पहले एक बार उनका आय पड़त। ये 5 साल के अवधि के बीच में प्रेशर ग्रुप के तौर पर एक्ट के करे छे से सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी मतलब रजिस्टर्ड NGO नहीं, सिविल सोसाइटी मतलब तमाम ग्रुप, मैथिली आकांक्षा मंच माइट बी अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी जे संस्कृति के बात कराए, जे ओकर सब के बात कराए, वैक्यूम के फिल कराए, वो जे चुनाव के बीच में 5 साल के बीच में, हर 5 साल के बीच में है। तै द्वारा हम, और खासकर इंडिया जना कंट्री में जे और बहुत पैघ रोल है सिविल सोसाइटी इस देश के जमहूरियत, इस देश के लोकतंत्र के जीवित रखे में, इन प्रैक्टिस जतेक भी पार्ट में या ओतेक पार्ट में जिंदा रखे में सिविल सोसाइटी के बहुत पैघ रोल है। तै द्वारा हम इट इज इंडिस्पेंसिबल, भारत जैन मुल्क ला डेवलपिंग कंट्रीज में सिविल सोसाइटी इज अ मस्ट। जी जी। तो भैया मतलब एकटा यह प्रश्न है, मतलब बहुत मूलभूत प्रश्न है कि जेना हम सब देखे छी ग्रेजुएशन के लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर, हायर एजुकेशन में हमरा सबके कोर्स भेटे या सोशल सर्विस के या सोशल वर्क के, तो कि स्कूलों के स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर या द्वितीय स्तर पर हम सब शुरुआत कर सके छी? हाँ, कोर्स के शुरुआत, हाँ बिल्कुल, और भय रह जाए कतो ना कतो मतलब एहन छै कि मतलब सब्जेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन बहुत स्कूल्स में ये छै कि यहाँ के कम्युनिटी सर्विस लाया जाए, वॉलंटियरिंग लाया जाए, छोट चीज सब जना वोटर जागरूकता अभियान में नहीं हो सकता कह सके छी, हाँ एकदम कह सके छी, स्टार्ट कह सके छी, कह सके छी, इन्वॉल्व कह सके छी, दिखा सके छी, और फॉर्मल करिकुलम में भी भए सके, जखन मास्टर बैचलर्स में भी किया है सोशल वर्क, हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी, BR अम्बेडकर कॉलेज में, अदिति महाविद्यालय में, लक्ष्मीबाई कॉलेज में, ये सब जगह बैचलर्स में भी है। और बट बैच के जो स्कूल लेवल में है तक की हेते कि टेम्परामेंटली इंसान एहन बन जाए बहुत नीक भए जेते, बेस्ट कोर्स त नीक बात, बट टेम्परामेंट हुआ तब आधा सॉल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में। भैया मतलब एकटा जे छै ई सब पहले वाला प्रश्न पर फेर से हम आयब कि जे सिविल सोसाइटी पर जे विमर्श भेल छलिए, तो ओइ सिविल सोसाइटी के अहाँ मतलब बिहार में कतेक सार्थक देखे छी या मिथिलांचल में कतेक सार्थक देखे छी? कियाकि हम सब सरकार से डिमांड करे छी, हम सब व्यक्तिगत स्तर पर अपना प्रयास करे छी, लेकिन सिविल सोसाइटी के स्तर पर हमरो मतलब एखनो लगैया, देखो में लगैया कि एतेक प्रयास नहीं कयल गेलै। तो अहाँ मिथिलांचल के संदर्भ में सिविल सोसाइटी के, बिहार के संदर्भ में सिविल सोसाइटी के केना रखब? अखन हमरा लगे कि बिहार में सिविल सोसाइटी के बहुत छोट ऑर्गेनाइजेशन, छोट कलेक्टिव है, लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म अखन तक बिहार में सिविल सोसाइटी के नए है ही एक डिमेरिट किया। बिहार में भी सिविल सोसाइटी एज, बिहार में बहुत पैघ ऑर्गेनाइजेशन, बिल गेट्स BMGF, बिल गेट्स केयर फाउंडेशन काज करिए, यूनिसेफ UN काज करिए, गूगल के बहुत सारा प्रोजेक्ट, टाटा के कई सारा प्रोजेक्ट है, लेकिन सब कलेक्टिव फॉर्म में ओता नहीं भए सके। एक साथ साथ जो मूवमेंट के अगर हम बात करें कि सोशल मूवमेंट भी सिविल सोसाइटी के ही पार्ट के तौर पर हमारा सब देखे छी, लेकिन वो ला एक इंटरलिंक जे हेबाक चाहिए कॉमन इश्यूज, सब इश्यूज के लेकर वो पूरा बिहार लेवल पर एक कॉमन अम्ब्रेला हेबाक बहुत जरूरी है। ओकर नहीं होना ही सिविल सोसाइटी के बिहार में इनएक्टिव, ओकर आउटलुक केना भए गेलै कि ये इनएक्टिव। हालांकि हमने माने छी कि पूरा इनएक्टिव है, क्योंकि अपन स्तर पर, अपन जगह पर तो बहुत ग्रास रूट लेवल पर काज भी भए रहल छै, लेकिन वह कहब कि ऑर्गेनाइज नहीं हेबाक के कारण एक ओकर इम्पैक्ट क्रिएट करे में हमरा सब फेल भए रहल छी, इवन ऑन द फ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। अपन मिथिला के गाथा महान छै।